और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मार्केट की। ब्रेंट क्रूड के दाम में बढ़ोतरी हुई है। ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी लगातार बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी ग्रोथ में कमी की संभावना जताई जा रही है। तो ग्लोबल इकोनॉमी मंदी लगातार बरकरार बनी हुई है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं उसके बाद मंदी देखने को मिल रही है। शेयर मार्केट भी लगातार गिरा हुआ है। इन सबके बीच में ब्रेंट क्रूड के दाम में बढ़ोतरी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी ग्रोथ में कमी की संभावना भी इसके साथ में जताई जा रही है। आकाश जिंदल मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ब्रेंट क्रूड के दाम में बढ़ोतरी किस तरफ इशारा करती है, क्या कहते हैं आपके प्रेडिक्शंस? देखिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट का मानना है कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए तकलीफ का समय। ब्रेंट क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आम आदमी के लिए इन्फ्लेशन बढ़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट अब मार्केट्स के लिए, इकोनॉमी के लिए क्या है? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग है और उसका आउटकम। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, दर्शकों को बता दूं, इसमें कुछ सदस्य आरबीआई के होते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। अब उसकी मीटिंग चल रही है, उसके अंदर कई फैसले होने हैं। एक तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा कि नहीं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट की प्रेडिक्शन है कि इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। बट जिस तरीके से इन्फ्लेशन हाई चल रही है, जिस तरीके से सीपीआई इन्फ्लेशन 5% से ऊपर पहुंचने की संभावना है, आगे चल के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब इन्फ्लेशन को काबू रखना बहुत जरूरी होगा। हो सकता है अक्टूबर वाली आरबीआई पॉलिसी मीट में आरबीआई फैसला करेगी कि 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए। दूसरा जो है, इस बार फोरकास्ट आ सकती है इन्फ्लेशन जो कि 5 से 5.1% आने की संभावना है। तीसरा जो दुखदायी खबर आ सकती है कि जीडीपी ग्रोथ का टारगेट कम होने की संभावना है। अब जीडीपी ग्रोथ भी जो है हो सकता है 6.4 या 6.5% बता दी जाए। जो फोरकास्ट है, जो प्रेडिक्शन है, वो इतनी कर दी जाए। तो कारण क्या है? ग्लोबल इकोनॉमी में दिक्कतें बहुत चल रही है। ऑलरेडी यूएस ईरान को लेकर दिक्कतें बढ़ रही हैं और जितनी देर समझौता नहीं होता, जितनी देर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज रहता है, उतनी देर ग्लोबल इकोनॉमी की दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। खुद यूएस में इन्फ्लेशन इतनी बड़ी हुई है, यूएस में इन्फ्लेशन 3.8% हो गई है, जो उनके 42 महीने की हाईएस्ट है। उसी कारण यूएस के लोगों की जो वेजेस हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट का मानना है, वो क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती हैं, वो कम हो रही है। वहाँ के लोग कंजम्पशन इतनी नहीं कर पा रहे हैं और यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जब वो कंज्यूम करता है तो कई कंट्री को एक्सपोर्ट करने का मौका मिलता है, खासकर चाइना को। उसके अलावा यूएस में आज की तारीख में ग्रोथ के चांस बहुत कम हो गए, क्योंकि वॉर के ऊपर उनका एक मेजर एक्सपेंडिचर आ गया है। यूरोप की बात करें तो यूरोप की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में जाने की संभावना है। कनाडा जैसी इकोनॉमी 2 क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई है। टेक्निकली मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट का मानना है उसे रिसेशन कहा जा सकता है। तो ओवरऑल वर्ल्ड की सिचुएशन अच्छी नहीं है। हमें देखना पड़ेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कितना जल्दी खुलता है। बिल्कुल, और उसके बाद हालात कब जाकर सुधरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।